बुंदेलखंड के झांसी में प्रेमी के साथ रह रही 4 बच्चों की मां का फांसी पर लटका हुआ शव मिला। बेटी और बहन का आरोप है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका प्रेमी है। क्या नाम है आपका? रेशमा दहरे। रेशमा जी, ये कौन खत्म हो गए आपके? मेरी मम्मी मंजू। पूरा बताओ, किससे शादी हुई थी, किसके साथ रहने लगे, पूरा मामला बताओ। उनकी शादी मेरे पापा के साथ हुई थी, जो करई में बलबीर सिंह दहरे नाम है मेरे पापा का। और वो अभी 2 साल से अर्पित सोनी के साथ में रह रही थी। फिर 2 साल से उनका वहाँ पे जाके वो रहने लगी। अभी उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कुछ दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वो अर्पित सोनी वो माँ बेटे दोनों रहते थे। माँ बेटे में और मेरी मम्मी, ये तीनों और मेरी छोटी 2 बहनें उनके साथ में रहती थी। फिर उसके अभी जो लड़ाई झगड़ा हुआ, घर पे हम लोग कोई थे नहीं, हमें तो कोई पता नहीं अर्पित सोनी उनके साथ में था। तो हमें तो सीधे कॉल आया यहाँ पे अभी कल 14 तारीख को। तो हमें कॉल आया 1 बजे की तुम्हारी मम्मी ने फांसी लगा ली है और इमरजेंसी में भर्ती है। जब हम इमरजेंसी में आए यहाँ पे, तो हमें बाहर गली में उनकी बॉडी पड़ी मिली। तो हम उनको देख के जब चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो वो अर्पित सोनी हमारी आवाज़ सुन के आ गया। और वहाँ पे बॉडी के आसपास कोई नहीं था। तो वहाँ उपस्थित लोग कुछ वो स्वीपर वगैरह कर्मचारी वगैरह थे ना, तो उन्होंने हमें बताया कि ये 2 घंटे से बॉडी यहाँ पे ऐसे ही पड़ी है। तो हमने उनको जब वो अर्पित आया तो वो आके हमें धमकाने लगा, तो हम देख लेंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला उसको, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि उसका वो मर्डर किया गया है। क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो धमकी दे के गया, और जो लड़ाई झगड़े मेरी बहनों ने ही बताया कि वो जातिवाद को लेके झगड़ा वगैरह करता रहता था। और मम्मी को कई बार उसने मारने की कोशिश भी की है। और कभी भी झगड़ा होता था तो सीधे गला पकड़ता था, मारने की कोशिश करता था और बोलता था कि तुम मतलब घर वालों से, अपने मायके वालों से या बच्चों से मतलब रखोगी तो हम शादी कर लेंगे। आप लोग कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई बहन हैं। हम 3 बहनें और हमारा 1 भाई है। और अर्पित से कितने बच्चे हैं तुम्हारी माँ के? एक भी बच्चे नहीं है। आपके पिताजी आपके हैं? जी हाँ, फिर आपकी पिताजी माँ ने हैं। क्यों छोड़ दिया? मेरी माँ ने ऐसे इसके साथ में लगाव हो गया था। वो यहाँ पे सुपरवाइजर है हॉस्पिटल में। कितनी उम्र में अंतर है दोनों की, अर्पित और आपकी माँ की उम्र में? अर्पित अभी छोटा है बड़ा है? अर्पित का तो पता नहीं, पर मेरी माँ की उम्र 38 प्लस कुछ 38 है। अर्पित छोटा है ना उनसे? नहीं, अभी उम्र का तो हम नहीं बता सकते। है कि नहीं है? नहीं, उसकी एंगेजमेंट हुई थी पर वो एक्सपायर हो गई थी। बहन का कहना है कि मंजू अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। उसने एक तरफा तलाक भी कर दिया था। नाम क्या है आपका? रूबी। रूबी, आपकी बहन मंजू की मौत हो गई है। मंजू जी। क्या कहती थी आपकी शादी के पहले? मंजू यही कहती थी कि मुझे अब बलबीर के पास नहीं रहना है, मुझे तो अब अर्पित सोनी के पास रहना है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे अच्छे से रखता है। पहले तो ये क्योंकि वो उसके पास नहीं रह रही थी, फिर वो उसके पास रहने लगी है। और इसने, हम लोगों को पता नहीं था, एक तरफा तलाक का वो भी किया है। बलबीर ने? नहीं, मंजू ने। बलबीर के साइड से कोई तलाक नहीं है, मंजू के साइड से एक तरफा तलाक है। पर फिर उसने वो शादी के लिए बोला, हमसे भी बोला था कि हम अर्पित से शादी करेंगी। तो इसने बोला कि नहीं, मेरे अभी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो बस इसी बात को लेके उसका झगड़ा होता था किससे? अर्पित सोनी से। फिर इसकी मौत हो गई। हाँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उसकी मम्मी भी आई हुई थी कमरे पर, बताया है, और पड़ोसियों ने बताया कि इसकी मम्मी भी थी अभी कमरे पर। तो इसकी मम्मी और ये अर्पित सोनी, ये दोनों की वजह से मौत हुई। मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।